हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन या जिसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या है, 2D है। जैसे कि कुछ बच्चों ने मेरे को बोला था कि सर थोड़ा कुछ 11th के टॉपिक भी आप वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करिए, क्योंकि उन लोगों के 11th के टॉपिक्स में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि 11th के टॉपिक की शुरुआत अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन से करें, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स का ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये 2D है। तो हम लोग यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो कुछ फ़ायदा पहुँचेगा हमारे लिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस तो अभी बना नहीं सकते हर एक टॉपिक पे हर एक सिंगल वीडियो। तो उसके लिए हमने अभी यहाँ पे कुछ थोड़े से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको हमने अभी चुना है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन 2D। ये 2D मोशन है, मोशन इन प्लेन है। तो हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करते हैं, और इसमें कुछ भी नया नहीं करना है। जो हमने इसके पहले काइनेमेटिक्स में पढ़ा है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी, दैट इज वर्टिकल मोशन, उनके ही कॉन्सेप्ट से और जो भी वेक्टर का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लब करते हुए प्रोजेक्टाइल मोशंस को सॉल्व करेंगे, या जो भी इक्वेशंस है उसको हम लोग बनाएंगे। कुछ भी नया नहीं करना है, सिर्फ 3 इक्वेशंस हैं काइनेमेटिक्स के, ठीक है। v = u + at, s = u2 + ½ at स्क्वायर, और थर्ड है v² = u² + 2a। सिर्फ 3 ही इक्वेशन है। इसी 3 इक्वेशंस पे पूरे काइनेमेटिक्स सॉल्व होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल हो या मोशन अंडर ग्रेविटी हो या प्रोजेक्टाइल मोशन हो, या फिर तुम्हारा कोई भी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। पूरा द होल चैप्टर ऑफ काइनेमेटिक्स इज ओनली डिपेंड्स ऑन द 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेटिक मोशन, ठीक है। तो देखो कैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए भी हम उसी 3 इक्वेशंस के यूज से, उसकी मदद से हम सारे फॉर्मूले को डेराइव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। ओके, तो देखो ये एक 2D मोशन होगा। सबसे पहले तो क्या है, ये एक 2D मोशन होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन 1D है x में, मोशन अंडर ग्रेविटी वर्टिकल मोशन वो भी है 1D, किस तरफ, y में। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है 2D, जो कि x y दोनों में होगा, x y प्लेन पे अगर होगा वो तो, ठीक है ना। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। किसी भी पार्टिकल को अगर हम ग्राउंड से किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये इस तरह से आके गिरेगा, नीचे गिरेगा ना। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u ली, और इसने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाया है, और इसको हम लोग लॉन्च करेंगे। तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये स्ट्रेट ना जाएगा। क्या ये स्ट्रेट जाएगा क्या ये स्ट्रेट जाके आसमान में चला जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट भी है हमारे पास। तो ये इस मोशन को हम इधर फेंकना चाहेंगे, लेकिन ये इधर स्ट्रेट पाथ फॉलो ना करके इस कर्व पाथ को, पैराबोलिक पाथ को वो फॉलो करेगा। वजह क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एक एक्सेलरेशन लगेगा ना वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर इस पार्टिकल को हम लोग u वेलोसिटी से इस तरफ फेंकेंगे थीटा एंगल पे, तो ये एक पैराबोलिक पाथ को एक्वायर करेगा, ना कि ये स्ट्रेट पाथ में आसमान की तरफ चला जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इतना तो जानते ही हम लोग। तो अभी हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, कैसा, 2D प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा है ये, 2D। तो क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस 2D इक्वल्स टू 1D एंड 1D. So this projectile motion is the combination of horizontal motion and vertical motion. Horizontal motion in x and vertical motion in y. तो हम लोग horizontal motion के लिए पहले लिखेंगे क्या, horizontal motion ये कैसा होगा, 1D। ऐसा। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन को हम x एक्सिस में देखेंगे, इसको स्प्लिट कर रहे हैं। किसी भी 2D मोशन को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, पहले उसको स्प्लिट करेंगे 1D और 1D में, ठीक है। अगर वो 3D मोशन भी होगा ना, तो 3D मोशन को भी एक साथ हम सॉल्व नहीं करते हैं। उसको क्या करेंगे, पहले स्प्लिट करेंगे 1D 1D और 1D में, मतलब x में, y में और z में। 3D होगा तो 3 कॉम्पोनेंट होगा, 2D होगा तो 2 कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको स्प्लिट करेंगे। पहला 1D हॉरिजॉन्टल मोशन, और दूसरा क्या बोला था हमने,
वर्टिकल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन, तो ये पार्टिकल कैसा जाएगा, ऐसा आएगा ना। एक्चुअली ये इस तरफ से नहीं जा रहा है, ये कैसा जा रहा है, लाइक दिस, 1D मोशन। ये बस दिखाने के लिए ऐसा थोड़ा अलग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका मोशन पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर, 1D। ठीक है, तो दिस इज योर वर्टिकल मोशन और ये क्या हो जाएगा, ये भी 1D हो जाएगा। तो दिस 1D प्लस 1D इज इक्वल टू 2D। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। तो इसका फायदा क्या होगा, क्यों हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, क्यों इसको अलग अलग देख रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो भी चीज़ें दी होंगी सबसे पहले हम उसके दो कॉम्पोनेंट बनाएंगे। हमें किसी भी वेक्टर का कॉम्पोनेंट बनाने तो आता है, एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट, विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर चैप्टर में हमें पढ़ाया गया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो उस कॉन्सेप्ट से कोई भी 2D चीजों को हम 1D और 1D में स्प्लिट कर सकते हैं उसके कंपोनेंट को बना करके। ठीक है, चलो देखो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 1D या 1D हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन। अभी हमें देखना है कि इसके कंपोनेंट्स को देखना है। मान लो कि एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट होगा वो होगा 0। कैसे, इस चीज को अभी समझेंगे। ठीक है, अगर पार्टिकल यहां पे है, मान लो कि अपने पूरे पाथ के दौरान पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो इस पे एक्सेलरेशन कौन लगाएगा, सिर्फ अर्थ ही तो लगाएगा, और वो किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, जी एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तब भी इस पे सिर्फ अर्थ ही एक्सेलरेशन लगाएगा और वो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन कौन होगा, सिर्फ अर्थ ही लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। और इसका मैग्नीट्यूड हमें बताइए, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस जी कॉम्पोनेंट, जी वेक्टर का कंपोनेंट x की तरफ कैसा होगा, 0, क्योंकि कोई वेक्टर अपने, ये वेक्टर y में है ना, तो इसके x में इसका कंपोनेंट क्या होगा, 0। कोई भी वेक्टर के उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है, 0 होगा। तो g का कंपोनेंट x की तरफ कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और वहीं g का कंपोनेंट y की तरफ कितना होगा, तो ay को लिखेंगे -g। कितना लेना है हमें, -g। तो एक्सेलरेशन यहां पे y कंपोनेंट -g लेना है और एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0 होगा। तो जब एक्सेलरेशन ही 0 हो गया तो मोशन हमारा बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन 0 है तो उसकी वेलोसिटी, डिस्टेंस या टाइम निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर किसी का एक्सेलरेशन है -g और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम उस मोशन को कैटेगराइज करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी है और उसको यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन बोलते हैं। तो उस यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस वर्टिकल मोशन में हम वो 3 इक्वेशन लगाएंगे, इस इक्वेशन में, मोशन में हम वो 3 इक्वेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसके सारे फॉर्मूले बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें देख ली। अब हमें देखना है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, या कोई भी फॉर्मूला बनाना है हम उसको कैसे करें। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा डिपेंड होगा। ठीक है, और हमने बताया, फिर से याद दिला रहे हैं कि हमें कुछ भी नया नहीं करना है, हमें सिर्फ 3 इक्वेशंस को, मोशन के 3 इक्वेशंस को याद रखना है, और जिसकी जब जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा अप्लाई करके सारे फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो अगला स्टेप होगा हमारे पास इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को लिखना। देखो, अगर कोई पार्टिकल है हमारे पास, ये x प्लेन है और ये y प्लेन है, और ये पार्टिकल को हमने लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पे, तो ये इस तरह से जाएगा। तो ये कौन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, और इसने बनाया है x एक्सिस से थीटा एंगल। ओके, तो हमें क्या करना है, इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x कंपोनेंट और यहाँ लिखेंगे y कंपोनेंट। ठीक है, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल
एक्स कंपोनेंट का इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगा, इट इज यू एक्स। ये यू है ना, ये यू वेलोसिटी जिससे हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, ये एक 2D वेक्टर है क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो इसको कंपोनेंट को हम लोग एक्स की तरफ बनाएंगे और वाई की तरफ बनाएंगे। तो एक्स कंपोनेंट का यू एक्स कंपोनेंट आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा। ये यू है, इसने एक्स से थीटा एंगल बनाया है, तो इसका एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा आएगा और वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा आएगा। तो एक्स कंपोनेंट इज यू कॉस थीटा और इसके इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। देखो, अगर प्रोजेक्टाइल के कोई भी क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने को आ रहा है ना, तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 2 कंपोनेंट बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, पहला तो हो गया इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा लिखेंगे एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना है, अभी हमने देखा था यहाँ पे एक्स कंपोनेंट इज 0 और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट होगा -g। हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है हमारे पास। अब हमें निकालना होगा अगर वेलोसिटी एट t टाइम, if you are willing to calculate velocity at any time t, then we have to use its first equation v equals to u plus at, क्योंकि हमारे पास u भी है, एक्सेलरेशन भी है और किसी टाइम t पे हमें फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स कंपोनेंट का, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है। हमने वी एक्स यू एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि हमें उस v प्लस यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का एक्स कंपोनेंट बनाना है, तो सारे एक्स कंपोनेंट ही लिखेंगे ना। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वी एक्स इज इक्वल टू, जैसा कि एक्स कितना है 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स ओनली एंड इट इज यू कॉस थीटा। और दूसरी बात है कि ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि जिसका एक्सेलरेशन ही 0 है उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है, ठीक है। तो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स, कहने का मतलब है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जहां पे भी पार्टिकल होगा उसका एक्स कंपोनेंट अब चेंज नहीं करेगा, वो इनिशियल यू एक्स के बराबर ही होगा। ये सबसे पहला पॉइंट अभी हमें याद और देखने लायक, ऑब्जर्व करने लायक बातें हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं करेगा, बाकी ये पार्टिकल जहां भी जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट होगा एज इसका एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। इस बात को रिपीट कर रहे हैं बार बार क्योंकि यही हमें ध्यान देने वाली बात यहां पे है, ठीक है। अब हमें इसका वाई कंपोनेंट निकालना है। इसके वाई कंपोनेंट के लिए अगर हमें निकालना है क्या, वेलोसिटी एट टी टाइम, तो इसके y कंपोनेंट के लिए वेलोसिटी एट एनी टाइम t निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। चूंकि ये y कंपोनेंट है तो हम क्या निकालेंगे, वी वाई यू वाई और क्या ए वाई। t का तो कंपोनेंट बनाएंगे नहीं क्योंकि t क्या है, टाइम हमारे पास स्केलर होता है और स्केलर क्वांटिटी के कंपोनेंट नहीं बनाते हैं। किसके बनाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी लिख लेंगे। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, देखो u sin थीटा, ए वाई इज वॉट माइनस जी, इट इज माइनस जी टी। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी की y कंपोनेंट निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। फर्स्ट इक्वेशन है ना, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने बोला था ना कि सिर्फ 3 ही इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग और उससे ज्यादा, एक्चुअली 3 भी नहीं, 2 ही करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। उसी पे सारे फॉर्मूले को हम लोग डिराइव आसानी से कर सकते हैं। 3 की भी, तीसरे की भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। तो हमारे पास एक वी एक्स इक्वल टू यू एक्स आ गया और वी वाई इक्वल, देखो वी वाई इक्वल टू यू वाई नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कर रही है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ठीक है। तो वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये हमने इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अगर हम देखना, मान लो कि इसको हम लोग यहाँ पे फिगर में देखना चाहते हैं तो कैसे हो सकता है ये, मान लो किसी एनी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी, इसके ग्राफ के टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी लेते हैं ना, तो ये v वेक्टर है। तो इसका क्या निकालेंगे, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। दिस इज x कंपोनेंट एंड दिस इज y कंपोनेंट। y कंपोनेंट इज अलोंग y एंड x कंपोनेंट इज अलोंग x। दिस इज vx एंड दिस इज vy। और अगर इसने कोई एंगल बनाया होगा कितना, अल्फा, क्योंकि एंगल चेंज करेगा ना,
तो इस u ने अभी वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया है, तो एनी टाइम t पे इसका जो टेंजेंट होगा वो डिक्रीज कर रहा है ना, तो एंगल डिक्रीज करेगा ना, तो थीटा से ये अल्फा एंगल छोटा ही होगा। तो इस अल्फा की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और इस v को कैसा लिख सकते हैं, दिस v वेक्टर इक्वल्स टू vxi प्लस vyj। vx को कहाँ निकालेंगे, यहाँ से, और vy को यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ क्या करेंगे, क्लब कर देंगे, तो हम इस v का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड भी निकालने आता है हमें, दो वेक्टर का कैसे निकालते हैं, और डायरेक्शन अल्फा से निकालेंगे, tan अल्फा करके, वो फॉर्मूला भी हमें अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए हमने देख लिया, फर्स्ट इक्वेशन देख लिया। अब हम लोग x और y कंपोनेंट में सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन किसके लिए होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। सेकेंड इक्वेशन किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट एट t टाइम, इफ यू आर विलिंग टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, तो डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ठीक है, और y का क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। सिंपल। सेकेंड इक्वेशन, ये x का और ये y का, ये हॉरिजॉन्टल का, ये वर्टिकल का, तो दोनों उसी के कंपोनेंट लेंगे ना। चलो, तो x कंपोनेंट में हमारे पास फिर से देख सकते हैं कि a क्या है, एक्सेलेरेशन 0। हमने बोला था ना कि x कंपोनेंट को निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसका एक्सेलेरेशन 0 है, तो सारे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा तो वो y के साथ आएगा, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो x के लिए क्या लिखेंगे, दिस x इज इक्वल्स टू ux इंटू टी, दैट्स इट। डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी, स्पीड इंटू टाइम। सिंपल। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अगर एक्सेलेरेशन 0 होगा तो ये सिंपल हो जाएगा, x इक्वल्स टू ux इंटू टी। यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां भी आसानी से आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें सब पता है। दिस y इज इक्वल्स टू uy कितना है, u sin थीटा, uy इज u sin थीटा, t मल्टीप्लाई कर देंगे। ay कितना है, माइनस g ना, तो माइनस हाफ g t स्क्वायर।